हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8.1 जिसमें है त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचय। तो ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं ये समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। समकोण त्रिभुज जैसे बच्चों ये मैंने यहाँ बना रखी है और बना देता हूँ। यहाँ पर ये हमने इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। मान लिया ये बिंदु B है, ये बिंदु A है और ये C है। तो बच्चों हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा ये तो क्या हो गई, कर्ण हो गई। और बच्चों मान लिया हमें ये कोण थीटा दे दिया, तो थीटा के सामने की भुजा ये हमेशा क्या होगी, लंब होगी। और बच्चों तीसरी भुजा जो बच गई वो हमेशा क्या होगी, फिर आधार होगी। यहाँ बच्चों लंब का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने लंब का चुनाव गलत कर लिया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंगल हमें थीटा चित्र में दिया हुआ होगा कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा को आपको हमेशा क्या लेना है, लंब लेना है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी। अगर मान लो इसी सवाल में ये कह दिया जाए ये थीटा है, ये थीटा न होके इसको थीटा दे दिया जाए और चित्र ऐसे कैसे ही है, तो ये वाली जो भुजा है BC ये लंब हो जाएगी बच्चों। चाहे ये नीचे ही है, इसी स्थिति में है, लेकिन अपन इसको क्या लेंगे, लंब लेंगे। और इस वाली को AB को अपन क्या लेंगे, फिर आधार लेंगे। थीटा बदलते ही आधार और लंब की स्थितियां हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों, बदल जाएंगी। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज में लागू होती है। यहाँ अपन पाइथागोरस प्रमेय को भी काम में लेंगे, लेकिन जब हम त्रिकोणमिति के अलावा जब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय को समकोण त्रिभुज के लिए लागू करते हैं अन्य एक्सरसाइज में, जैसे मान लें सामान्य त्रिभुज पढ़ना है और वहाँ समकोण त्रिभुज की भुजा निकालनी है, तो वहाँ पर जब अपन पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ ये मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है, एक मिनट बच्चों, ये मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ ये कर्ण हो गया। ये तो कर्ण तो फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी या सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। और जब सिर्फ हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करनी है, जहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को काम में नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ आधार और लंब किसी को ले लो। आप इसको आधार ले सकते हो, इसको लंब ले सकते हो, इसको लंब ले लिया तो इसको आधार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब अपन इसी प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के लिए लंब और आधार को जब सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो उसका जो क्या नाम है चुनाव हम जो करेंगे लंब का वो थीटा के अनुसार होगा। अगर थीटा दे रखा है तो इसके सामने की भुजा को ही लंब लेंगे, अगर ये थीटा दे रखा है तो इसके सामने की भुजा ही लंब। तो बच्चों एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि हमें लंब किसको लेना है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें बार बार काम आएगी बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है, ये दे रखी है कि भाई कर्ण जो हमारा है उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, और ये समकोण त्रिभुज में ही होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर। अगर हमें मान लो आधार का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, आधार की भी जरूरत पड़ जाए, तो क्या होगा, आधार को इधर लिखना है, लंब को इधर ले आएंगे तो इस बराबर के इधर आएगा, तो कर्ण के अंदर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पक्षांतरण करना हमें आना चाहिए। अगर पक्षांतरण करना आता है तो अपन सिर्फ एक ये याद कर लेंगे कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर बाकी के लिए तो अपन पक्षांतरण कर कर बना लेंगे। अगर हमें जरूरत पड़े लंब का स्क्वायर के लिए तो वही बात है, लंब को एक तरफ लिख लेंगे, आधार को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस अब आधार स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सीधा समझ के आधार निकलना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब को स्क्वायर को घटा दो, लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो।
और कर्ण होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब स्क्वायर के प्लस के योग के यानी कि बराबर होता है। तो बच्चों ये सामान्य बात थी, ये जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आप इसे एक बार थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसे समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे क्या है, हमारी ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें हम, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, पहला होता है वो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। क्या होता है? दूसरा जो होता है वो कोस थीटा होता है, ये थीटा का निशान है। तीसरा होता है वो टैन थीटा होता है बच्चों। चौथा जो होता है वो कोट थीटा होता है। पांचवा जो होता है बच्चों वो कोट के बाद सेक को लेंगे अपन, आपकी जो किताब में कुछ भी दिया हो अपन इसी तरीके से करेंगे। और 6 नंबर पे लास्ट में आएगा कोसेक थीटा। बच्चों साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कोसेक यानी कि जो साइन का मान होगा तो कोसेक का उसका विपरीत हो जाएगा। यदि हमारे पास कोसेक का मान है तो साइन का उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का मान 4/3 है तो कोसेक का मान 3/4 हो जाएगा। यदि कोसेक का मान हमारे पास है तो सेक का उसका पलट जाएगा। इसी तरह कोस का सेक से होता है और टैन का कोट से होता है। अब बच्चों एक ये लाल बटे कक्का चलता है, आपको रट लेना है, इसे परीक्षा में रफ पेज पर लिख लेना है। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। एल का मतलब क्या होता है बच्चों? लंब। ए का मतलब क्या होता है? आधार। के का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ण। तो इसी आधार पर हमारे ये सूत्र बने हैं। क्या बने हैं? कि साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा का मान क्या होगा? फिर दूसरे नंबर का आधार बटे में कर्ण। टैन थीटा का मान क्या होगा बच्चों? लंब बटे में आधार। तो ये तीनों के आगे सीधे सीधे मान। अब बाकी तीनों को इनके उल्टे, टैन थीटा कोट थीटा की बात करें अपन, कोट की, तो लंब बटे आधार तो टैन का होता है और टैन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, तो ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे में लंब। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस का उल्टा क्या हो गया? कर्ण बटे में आधार। और कोसेक किसका विपरीत होता है? उल्टा होता है साइन का। तो क्या हो गया? कर्ण बटे में लंब। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आप मान निकाल लेंगे इनके। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? 1 बटे कोसेक थीटा, या आप यूँ भी कह सकते हो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। एक ही बात, दूसरे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कोस थीटा बराबर हो गया 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर आप कह सकते हो 1 बटे कोस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? 1 बटे कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बटे टैन थीटा। इसका एक और होता है बच्चों, आगे काम आएगा, आप अभी याद कर लो। साइन थीटा बटे में कोस थीटा, टैन थीटा बराबर होता है। ये सारणी बनाने में भी अपनी यही मदद करेंगे। सारणी जब अपन बनाएंगे तो इनको अपने को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आज मैं ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, इन्हीं को कराऊंगा और एक आध सवाल कराऊंगा, फिर आप याद कर लेना। जब आप याद कर लेंगे तो आगे के अभ्यास आसान हो जाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, अब अपने उस पर चलते हैं। जो हमने ये पढ़ा है ये देखते हैं एक बार। तो बच्चों ये यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण से, लंब बटे कर्ण से, इसमें लंब ये वाला दे रखा है ए बी, तो ए बी बटे में ए सी। कोस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या है? आधार हमारा बी सी, क्योंकि थीटा ये दिया हुआ है तो ये सामने की भुजा लंब होगी तो नीचे वाला आधार हो गया। आधार बटे में कर्ण यानी कि बी सी बटे में ए सी।
इसी तरह tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे में आधार। कोट थीटा बराबर, अब tan थीटा का विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, अभी बताया था tan और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसमें लंब बटे आधार है तो इसमें आधार बटे लंब हो जाएगा। sec थीटा किसका विपरीत है, कोस का, तो इसमें आधार बटे कर्ण है तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। और कोसेक थीटा साइन थीटा का विलोम है तो इसमें कर्ण बटे लंब हो जाएगा और उसी हिसाब से ये भुजा हो जाएंगी। ये बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा 2 बार 3 बार लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपकी नियति में खोट है तो बात अलग है, बाकी आप प्रयास करेंगे तो ये आपके आज बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है, और 1 या 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अब आप सवाल देखिए, देखो क्या है। यदि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर क्या दे रखा है, 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें कोण a के ज्ञात करना है, यानी कि साइन a निकालना है, कोस a निकालना है, tan a निकालना है, tan a तो दिया हुआ है, कोट a निकालना है और कोसेक a निकालना है और sec a निकालना है। तो बच्चों ये हमें निकालना है। अब हमने दिया हुआ tan a, तो tan हमें लाल बटे कक्का से आपने देखा था, tan का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार। tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब लंब कितना है, ऊपर वाली संख्या तो 4, तो लंब क्या हो गया 4 और आधार क्या हो गया 3, आधार क्या हो गया 3, क्योंकि tan a निकटवा रहे हैं तो a के सामने की भुजा को हमें क्या लेना है, लंब लेना है। ठीक है बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमें ये tan a दिया हुआ है तो इसका मतलब a न्यून कोण है और a के ऊपर कहीं अपने को समकोण नहीं बना देना, कहीं यहाँ इसको ये कर दो ना, गलत हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान रखना है, tan b दिया हुआ था तो यहाँ b हो जाता। तो बच्चों अब हमें पता चल गया कि हमारे पास लंब दे रखा है, हमारे पास आधार दे रखा है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अपन क्या निकाल लेंगे, अब अपन इसका कर्ण निकाल लेंगे। और ये कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास। कर्ण क्या है हमारा, AC 90 डिग्री के सामने की भुजा। आधार क्या हमारा, AB या BA, और लंब क्या हमारा, BC या CB। AB का मान रखा 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया। यानी कि AC बराबर कितना हो गया बच्चों, √25, और √25 का मतलब क्या हो गया 5। अब हमें अंत त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है बच्चों, यानी कि हमारी जो ये भुजा है, ये कर्ण AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया बच्चों। अब हमारे पास तीनों भुजा आने के बाद हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालवाए हम निकाल देंगे बच्चों। जैसे इसने साइन a निकलवाया था तो लाल बटे कक्का से हम देखेंगे कि साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब हमारे पास लंब भी है और कर्ण भी है, क्योंकि साइन a निकाल रहे हैं तो एक के सामने यहाँ a वाले निकलेंगे, तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब कितना है 4/5, बस सीधा है 4/5, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। कोस a यानी कि आधार बटे में कर्ण यानी कि 3/5। कोट a तो हमें पता है tan का उल्टा है, जब tan का मान दे रखा है कितना बच्चों, tan का मान यहाँ दे रखा था 4/3, ये 4/3 है, गलती से 3/4 हो गया, तो कोट का क्या हो जाएगा 3/4। sec का मान क्या हो जाएगा, कोस का विपरीत, कोस का कितना दे रहा है 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है बच्चों, sec का क्या हो गया, कोस का विपरीत। अब कोस sec की बात करें तो साइन का विपरीत हो जाएगा, 4/5 का क्या हो जाएगा 5/4। तो बस हमें साइन कोस tan का लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे। जब हमें एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। हमें इन सवालों में या तो लंब मिलेगा या कर्ण मिलेगा, 2 चीज़ें मिलेंगी, तीसरा अपने को निकालना पड़ेगा। और तीसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। उसको याद कर लेंगे, वो मैंने लिखवा दिया है, छोटा सा सूत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 बार लिखोगे तो हो जाएगा।
ऐसा ही एक और प्रश्न है ताकि आपकी थोड़ी समझ बढ़ जाए। साइन ए बराबर 3/4, तो ए दे रखा है तो यानी ए पर न्यून कोण लेना है हमें। समकोण चाहे आप किसी पे ले लो, बी पे ले लो या सी पे ले लो। बी के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई। अब लंब क्या होगी, ये लंब होगी बच्चों, बी सी क्या होगी, लंब। बाकी बच गई बी ए या ए बी, जो भी है वो क्या हो जाएगी, आधार। तो साइन ए यानी कि लाल बटे जब कक्का से देखेंगे तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ 3/4, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया बच्चों 4। तो लंब हमारा ये है 3 और कर्ण क्या है ये ACA, तो 3/4। हमें क्या निकालना, अब आधार निकालना है। तो बच्चों ये कर्ण का हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है। आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो आधार हमें BA निकालना है, तो कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। आप सीधा कर सकते हो, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही कर दिया। सीधा आप 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 4 गुणा में 4, 4 को 4 का पहाड़ा 4 पर ही बोलना है, तो 16। 3 स्क्वायर का मतलब बच्चों 3 गुणा में 3, यानी कि 3 का पहाड़ा 3 पर ही बोलना है, 3 3 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, और जब अपन स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों यहाँ अंडरूट लग जाएगा। पहले वाले सवाल में भी यही था, वहाँ जब अंडरूट 25 था तो वहाँ AC जो निकाली थी हमें उसका AC का स्क्वायर हट गया था, स्क्वायर हटते यहाँ अंडरूट लग जाएगा। और 25 का अंडरूट 5 होता है, क्योंकि हमें वो संख्या ढूंढनी पड़ती है कि 25 कैसे आया, उसी संख्या कर से गुणा करने पर। तो 5 को 5 से गुणा करते हैं जब 25 आता है। तो यहाँ 7 का वर्गमूल होता नहीं है, वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको अपन ने ले लिया √7 बस। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो बच्चों हमें निकालना है कोस A और tan A। क्या निकालना है, कोस A और tan A। तो कोस A हमारे पास अब तीनों भुजाओं का मान आ गया। तो कोस का मान जब लाल बटे कक्का से देखेंगे अपन, तो आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा क्या है √7 बटे में कर्ण क्या है 4, तो √7 बटे में 4। tan A देखेंगे तो हम tan का मतलब होता है लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा कितना है 3 बटे में आधार कितना है √7, तो 3 बटे √7 हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ही प्रश्न हो रहा है आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये दे रखा है 15 कोट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A ज्ञात कीजिए। बच्चों 15 कोट A दे रखा था, देखो इस तरह से हमने 15 इसके गुणा में हमने कोट A का मान निकाला, दिए 15 इधर भाग में चला गया, 8 बटे 15 हो गया, तो ये वैसे ही मान आ गया। और कोट का मान जब लाल बटे कक्का से निकालते हैं अपन, तो हम पता है कोट tan का उल्टा होता है, तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या होगा आधार बटे में लंब। यानी आधार का मान तो 8 है और लंब का मान कितना है 15, 8 और ये 15। और लंब कैसे तय हुआ A से, तो ये A है, इसके सामने की भुजा अपन ने क्या ले ली 15 ले ली। ध्यान रहे बच्चों, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब हमें वही कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण AC का स्क्वायर बराबर BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणा 8 8 64, 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 225, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आ गया 289। अब हमें AC का मान चाहिए हमें, तो अब AC का मान चाहिए तो हमें ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। अब वर्गमूल हमें निकालना आना चाहिए बच्चों, तो ये पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, शुरू के वीडियो में वर्गमूल निकालेंगे। अब ये वो संख्या है कि 17 को 17 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 289। तो आपको कम से कम मैंने उस समय बताया भी था कि 25 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इसका विपरीत इसी तरह होता है। 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6, 25 का निकालेंगे 5 और 16 का निकालेंगे 4, 9 का निकालेंगे 3। तो उल्टा सुल्टा आपके वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। 2 का वर्ग 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। 3 का वर्ग
9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इस तरह याद होने चाहिए बच्चों। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, आधार आ गया, कर्ण आ गया और लंब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन और सह के निकालना है। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, हमारे फॉर्मूले से बच्चों, लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 20 यानी कि 15 और बटे में कर्ण 17। सह के कोस का उल्टा होता है, भी ध्यान रखना है, कोस का विपरीत होता है। तो कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 17 बटे में आधार कितना है 8, 17 बटे में 8। तो ये हमारा मान इसका हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों जो परीक्षा में कम से कम 1 या 2, एक नंबर के आते हैं। एक भी आज पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये 1 नंबर के आते हैं। और इसमें एक तो पाइथागोरस प्रमेय काम में आती है जो मैंने आपको बता दी, और एक आपको क्या नाम है, ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात जो मैंने बताए हैं ये आपके काम आते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को ज़रूर बताएं बच्चों। आप कुछ वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखते हो, कुछ को बिल्कुल कम देखते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों।